हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो में क्या हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आज का जो वीडियो है लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिगो और सर्किल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ट्रिगो में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि साइन ए अपॉन कॉस बी। जब भी ऐसा कंडीशन हो साइन ए बाई कॉस बी तो ये हमेशा क्या आता है, वन होता है। ये हमेशा क्या होता है, वन। कब होगा वन? जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्वेश्चन का जो वैल्यू बताते हैं वो कितना बताते हैं, वन हो जाता है। तो ये साइन ए बाई कॉस बी में होता है। ऐसे ही अगर टेन ए बाई कॉट भी हो तो ये भी वन होगा। कब? जब a प्लस बी का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दे रखा है 2 साइन, क्या दे रखा है, 2 cos 67 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 50 डिग्री। तो इसी फॉर्म में दिया रखा है। दोनों एंगल का क्या कर लेंगे हम लोग, सम निकाल लेंगे। तो सम देखिए तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका तो वैल्यू वन हो जाएगा। हमने इस फॉर्मूला से बताया tan a बाई cot b वन होता है। कब? जब a प्लस b का 90 डिग्री हो। cos a बाई साइन b, इसका अपोजिट भी रहेगा ना, cos a ऊपर रहेगा साइन b नीचे रहेगा, तो उसका भी वैल्यू वन होगा जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के हो। तो यहाँ cos a बाई साइन b भी वन हो जाएगा। तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगा, 2 इंटू वन हो जाएगा 2 माइनस 1, और cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, -1। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि cosec स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री। क्या tan स्क्वायर 55 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है, cosec स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे जो दे रखा है tan स्क्वायर 55 डिग्री, इसे हम लोग कॉट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉट में। और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि tan 90 डिग्री cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा के इक्वल टू। तो tan थीटा की जगह कितना है, 55 डिग्री। तो 19 डिग्री में से 55 जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 35 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 35 डिग्री। क्योंकि इस फॉर्मूला पे जैसे ही रखेंगे तो tan को cot में बदलेंगे तो cot क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 90 में से 55 जाएगा तो 35 होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा, द वैल्यू ऑफ tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा दे रखा tan cot में और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1। उसी तरह से cos साइन है, इसका भी 90 डिग्री हो रहा है ऐड करने पे एंगल। तो हमारा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 37 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का फॉर्मूला किसके टर्म में होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके फॉर्म में होता है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के फॉर्म में होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल। तो हम इसे इस कंडीशन में हम लोग इसे चेंज करना चाहेंगे। तो हमारा तो पहले तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 जैसे ही कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 53 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 37 डिग्री। और हम लोग cot को अभी tan में कन्वर्ट करेंगे। तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि cot थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा। तो इसको इस फॉर्मूले में बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू
सेक स्क्वायर 53 डिग्री। और जैसे ही मैं कॉट को tan में कन्वर्ट करूंगा तो tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर, और 90 डिग्री में से 37 डिग्री माइनस होगा तो हमारा क्या होगा 53 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 53 डिग्री, और जो इसका वैल्यू हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, कहीं कि दोनों जगह एंगल सेम हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आंसर 2। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साइन 3a बराबर है cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है। क्या 3a जो है एक्यूट एंगल है, यानी इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण यानी इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से क्या है कम है, लेस देन 90 डिग्री। तो a का वैल्यू बताओ, a कितना होगा ये बताना है। तो हम लोग अभी इसको देखेंगे ये क्या है। हम लोग ऐसे साइन थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ साइन 3a की जगह साइन को cos में कन्वर्ट कर दे, तो जैसे ही cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल हो जाएगा किसके cos a माइनस 10 डिग्री के। और दोनों साइड cos cos है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री। क्या हो जाएगा a माइनस 10 डिग्री। तो 3a को दूसरे साइड भेजेंगे तो 3a माइनस में था तो प्लस में हो गया, और 90 डिग्री 10 डिग्री को इधर भेजेंगे तो 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 डिग्री, और 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू 100 डिग्री। और यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री, जो कि a का वैल्यू कितना हो गया 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग इक्वल करेंगे इस फॉर्मूले से साइन को कॉस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये सर्किल से अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सर्किल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सर्किल में पहले देखते हैं क्या होता है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, सर्किल से जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह से होता है कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल हमने बना लिया, और सर्किल के सेंटर सर्किल का ये क्या हो गया सेंटर हो गया, और सर्किल के सेंटर से बाहर से अगर कोई हम बाहर कोई एक बिंदु से क्या बाहरी कोई एक बिंदु से हम अगर इस पे टेंजेंट डालते हैं, क्या डालते हैं टेंजेंट, बाहरी कोई बिंदु से हम इस पे एक टेंजेंट डालते हैं, तो इस टेंजेंट का क्या होता है कि जो बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट हम डाल सकते हैं इस पे, वो टेंजेंट का जो वैल्यू होता है ना वो क्या, ये O है, ये A है, और ये हमारा B है। तो जो बाहरी सर्किल पे जहाँ टच करेगा ना, दोनों सर्किल का दोनों टेंजेंट का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा। क्या होगा PA। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा होगा टेंजेंट क्या है PA बराबर हो जाएगा क्या, बाहर के किसी बिंदु से किसी सर्किल पे खींचा गया टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से अगर इस पे हम लोग रेडियस डाल देते हैं, ये रेडियस हो गया हमारा, तो रेडियस और सर्किल जहाँ पे टेंजेंट जहाँ पे टच करते हैं ना, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। और जो सेंटर जहाँ दिख रहा है ना, सेंटर और बाहरी पॉइंट P है, वहां से ये दोनों का जो सम होता है थीटा और अल्फा का, वो क्या होता है थीटा प्लस अल्फा 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। सर्किल के टेंजेंट द्वारा सेंटर पर बना एंगल दोनों किसके सम के बराबर होता है, थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस को, और इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर सेंटर से बाहरी किसी बिंदु का दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस फाइंड करो। क्या करो रेडियस फाइंड करो। तो हम लोग यहाँ से सिंपल याद करेंगे कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में AOB 115 डिग्री है, तो एंगल APB यानी AOB ये दे रखा है हमारा
15 डिग्री क्या दे रखा है, तो APB यानी APB ये फाइंड करो। तभी अभी हमने बताया कि सर्किल द्वारा बाहर से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण और सेंटर पर का कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये अल्फा है हमारा, क्या है अल्फा। तो अभी हमने बताया अल्फा प्लस थीटा कितना होता है 180 के इक्वल, और अल्फा हमारा दे रखा है 115 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 115 जाएगा तो कितना हमारा बचेगा, कितना होगा, तो 65 डिग्री। क्या हो जाएगा 65, यहाँ पे माइनस कर लेंगे 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 65 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बोल रहा है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो PS की, तो अभी हमने बताया कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी भी बाहरी से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यानी बाहर से एक वृत्त है और इसके बाहर किसी पॉइंट P से क्या किया गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो बाहरी किसी पॉइंट से अगर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, सम इक्वल हो जाएगा, लेंथ इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर बाहरी पॉइंट P है, यहाँ R है और ये S है, तो जो इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि PR 8 है तो PS भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों तो इक्वल होता है ना। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेंजेंट के आधार पर ही दिया गया क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करिए, x इसका फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया था कि किसी भी सर्किल के बाहर से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होता है। जो ये होगा वही तो इक्वल होगा। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो स्पर्श रेखा है हमारा, तो जो इसका वैल्यू होगा वो इसी का वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू यहाँ से 10 दे रखा है तो इतना का भी 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10 होगा, और पूरा का मान दे दिया 20, तो 20 में से 10 जाएगा तो ये 10 बचेगा। तो ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा ये है तो 10 हो जाएगा। और ये 6 दे रखा है तो ये भी 6 हो जाएगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या फाइंड करने को बोल रहा है। और जो हमारा क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, और सर्कल के यहाँ पे हमारा दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी, Q से एक बाहरी पॉइंट Q है, क्या है Q है, और इसे सेंटर की दूरी, क्या सेंटर की Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। पहले तो स्पर्श रेखा की लंबाई बनानी है यहाँ पे, क्या स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बता दिया गया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बता दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा बना लिया। ठीक है, और स्पर्श रेखा से हमने क्या बना लिया, फ्रॉम अ पॉइंट Q स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र से दूरी, Q के केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितना है, तो ये दे रखा है हमारा 25। क्या दे रखा है 25 डिग्री। क्या दे रखा है, यहाँ एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ मैं दे देता हूँ R और ये देता हूँ सेंटर P। ठीक है, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, यानी ये हमारा 25 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, और ये 24 दे रखा है। क्या दे रखा है 24, ये बताना है। तो ये बताना है, तो ये तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अभी मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जहाँ मिलती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा
एंगल, ठीक है। तो ये 25, ये 24, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे चलेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा बोलेगा कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, तो पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। और पी आर हमारा कितना दे रखा है, पी आर तो फाइंड करना है, यही तो रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारा दे रखा है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारा दे रखा है 25 का स्क्वायर। और जैसे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं ब्रेक करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला पे चलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर करने में तो हमारा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, नहीं याद रहेगा। तो यार क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 49, और 49 में 25 में से जाएगा तो 1 तो 25, और जैसे ही r का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो r बराबर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यही हमारा r का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से बोल रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। मान लेते हैं कि ये वृत्त का क्या है, सेंटर है। तो किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा बना लिया। बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग सेंटर को मिला लेंगे, तो सेंटर को जैसे ही मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। सेंटर को मिला लिया, और यहाँ से हम लोग को रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा ये तो हमारा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर रेडियस जाकर जब टच होता है तो कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ए बी और ये सी, ए बी सी दे दिया। तो यहाँ से किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु है, ये हमारा कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस यही है ना, तो इसको फाइंड करना है रेडियस को। तो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से चला था, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो होता है यही ना कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इस पे हम लोग चलेंगे। तो AC क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमारा R स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस AB हमारे 4 है, तो 4 का स्क्वायर। और जैसे ही यहाँ से 4 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 जाएगा तो 9, और R बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो R का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग R का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है। यदि PQ 6 सेंटीमीटर है तो PR बराबर है। अभी हम बताया था कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है। तो PQ हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो PR भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।